रहमान रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। गुजरांवाला, मैं आज आपका खास शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं जब आज रास्ते में कई घंटे गाड़ी में बैठ के, क्योंकि जहाज में आ नहीं सका तो गाड़ी से आ रहा था, तो मैं शाह महमूद कुरैशी को कह रहा था कि एक दफा अभी 2 महीने पहले गुजरांवाला ने ये पूरा स्टेडियम भर दिया था, तो शायद इस बारी गुजरांवाला ये स्टेडियम ना भर सके। तो इसलिए आज आप सबको देख के मैं आज खास आपको सलाम भी करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अच्छा, अब आईएसएफ, पहले तो मैं आईएसएफ वो जरा जो आईएसएफ के बैनर्स हैं वो नीचे कर दें, क्योंकि मैंने अभी वीडियोस दिखानी है अपनी कौम को। ज्यादातर नौजवान, लेकिन जिस तादाद में ख्वातीन देख रहा हूं, मैं अल्लाह का खास तौर पर शुक्र अदा कर रहा हूं कि अल्लाह तूने मेरी कौम को जगा दिया। कहते आप आजाद हैं, लेकिन हुक्म बाहर से सुनते हैं। बाहर के मुल्कों की गुलामी करनी मेरी नजर में उतनी बुरी गुलामी है जितना आपके ऊपर कोई फतह करके आपको गुलाम रखे। गुजरांवाला, जो मुझे हटाया गया वो इसलिए स्टेशन लूं, किसी और मुल्क मुझे हुक्म करे कि जनाब आप रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद सकते, हिंदुस्तान खरीद सकता है। वो भी हमारे साथ आजाद हुआ था। हिंदुस्तान अपने लोगों के लिए 40% कम कीमत पे तेल खरीद रहा है रूस से, लेकिन ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, हमने बात भी की थी रूस से। प्रेसिडेंट पुतिन से मेरी बात हुई, मैंने उसे बताया कि दुनिया में आलमी तेल की कीमत इतनी ऊंची है और ये जो जंग हो रही है यूक्रेन के साथ, उससे और ऊपर चली जाएगी। तो हमारे तो 10 करोड़ लोग हैं, 5 करोड़ गुर्बत की लकीर से नीचे, और 5 करोड़ ऐसे लोग जब कीमतें ऊपर जाती हैं वो भी नीचे चले जाते हैं गुर्बत के, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। तो हमें सस्ता तेल चाहिए। और दूसरा, गंदम, जो 20 लाख टन हमने गंदम खरीदी थी, मैंने उससे कहा कि हमें डिस्काउंट पे गंदम चाहिए ताकि हम अपने लोगों को सस्ता अनाज बेच सके। दोनों मान गया, वापस आया, और आपको पता है जो बैरूनी साजिश चली उससे हमारी हुकूमत कराई गई, और ये इंपोर्टेड चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। और उन्होंने आते साथ ही पहला काम क्या किया, अमेरिका से डर के, रूस से, ना उन्होंने गंदम ली और ना ही उन्होंने सस्ता तेल लिया, और उन लोगों के ऊपर महंगाई का बम फेंक दिया। कभी इतनी महंगाई नहीं हुई। और फिर एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ हमारा जो वजीर आजम, क्राइम मिनिस्टर जेरी लॉसन, दुनिया में चला गया पैसे मांगने के लिए। अब गुजरांवाला, मैं अब एक और चीज बताऊं कि जब प्राइम मिनिस्टर था मैं, तो जब भी मैं किसी बैरून मुल्क मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से मिलता था तो मुझे पहले मेरा फॉरेन ऑफिस बताता था
कि इसकी रेपुटेशन क्या है, इसकी तालीम क्या है, ईमानदार है, चोर है, करप्ट है, सब कुछ पता। हर चीज जिससे भी मैं मिलता था और जो भी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर मिलता है, हर चीज उसका अगला पिछला पहले पता चल जाता है। तो जब शहबाज शरीफ गया पैसे मांगने के लिए, जब शहबाज शरीफ गया पैसे मांगने के लिए, तो जरा ये बताएं कि क्या कहा उसने वापस आके। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ही मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। गुजरांवाला ये इस चीज के खिलाफ, इससे डर के जो ये शहबाज शरीफ ने आपको नहीं बताया कि जी मैं आपसे पैसे मांगने आया हूं, मैं मजबूर हूं, पैसे वापस कर दूंगा। ये अभी आप घर इधर से जाएं, कोई मांगने वाला आपको मिलेगा, वो यही कहेगा कि मैं बड़ा मजबूर हूं, मैं मांगना नहीं चाहता लेकिन बड़ा मजबूर हूं। तो असल तो उससे पूछना चाहिए। अच्छा, जिधर ये मांगने गया, अब ये सुने, जो जो सरबराह शहबाज शरीफ को मिला, उन सबको पता होगा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हैं, और इनका जो साथी है आसिफ जरदारी, अरबों अरबों रुपए की इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, उनको सब पता है। तो उनके सामने जब मांगने गए तो यही होना था। अच्छा, अब ये कल मिला है, ये जरा गौर से देखें पाकिस्तानियों, मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आपने मेरे से मिलके, मेरे साथ मिलके हकीकी आजादी की जद्दोजहद जहाद करनी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मांगने वाले की दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। आप जाके आजमा लें। मां बाप से तो कोई ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र नहीं करता, लेकिन मां बाप के भी 2 बच्चे होंगे। एक बच्चा सारा वक्त मां बाप से पैसे मांगेगा, दूसरा उसी उन्हीं मां बाप का बच्चा खुददार होगा, नहीं पैसे मांगेगा।